नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए। देश की आज़ादी में ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए बहुत से लाखों लोग बलिदान दिए और आज 75वां वर्ष हो गया। इसलिए हम लोग आज़ादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं। और इसी तरह कल हम लोग रोटरी परिवार की तरफ से तिरंगा यात्रा भी निकाले थे। लोगों में बहुत ही उल्लास और जुनून देखने को मिला। हम चाहेंगे कि इसी तरह का उल्लास और उमंग लोगों में रहे और जोश और जज्बा के साथ आगे बढ़ते रहें। बड़ी खुशी की बात है कि देश ने अब आज़ादी के अपने 75 साल पूरे किए और 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और ये सुखद संयोग है कि हम लोगों को यह देखने का मौका मिल रहा है। 75 साल की आज़ादी की इस यात्रा में देश काफ़ी दूर तक गया है। हर क्षेत्र में देश ने तरक्की की है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। 1947 के तुलना में आज देश बहुत आगे खड़ा है। फिर भी बहुत सी चुनौतियां हैं अभी देश के सामने। उन चुनौतियों का भी सामना करना है और अगले 25 साल में लगातार प्रयास तो करते रहना है कि जो देश के सामने अभी वर्तमान में जो चुनौतियां हैं, बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, परिवारवाद है, इन सभी चीज़ों से देश को कैसे निजात मिले और 75 साल से 100वें साल में आते आते देश यहाँ से और भी ऊंचा जाए। और निश्चित रूप से अभी हम लोग एक विकासशील देश हैं। निश्चित रूप से यह प्रयास होना चाहिए या हम लोग प्रयास करेंगे कि देश एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित हो। ये सबसे पहले तो अब देश आज 15 अगस्त का दिन है। पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अमृत महोत्सव में लोगों को बताया गया कि अमृत महोत्सव है और जो पूरे देशवासियों को बोला गया हर घर तिरंगा, उसका उद्देश्य यही है। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि कोई जबरन घर पर तिरंगा फहराना है। मतलब ये कि देश का तिरंगा फहराइए तो उसके बारे में कुछ सोचिए, देश के बारे में, उससे अपने आप रूपी आपके मन में एक सेवा भाव जगेगा कि तिरंगा जो आज फहरा रहे हैं इसमें कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो आज ये हम आसानी से फहरा रहे हैं। तो ये तिरंगा, हर घर तिरंगा का मतलब उनका उद्देश्य यही है कि लोगों को इसके बारे में जानने की जानकारी मिले कि क्या है। और रही बात स्वतंत्रता दिवस का, तो हम लोग आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम मगध मोटर की तरफ से पूरे मगध वासियों को हार्दिक बधाई देते हैं और अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। एक 75वां वर्षगांठ दिवस है।
हमारे देश के बहुत नौजवानों कुर्बानी के बाद देश की आज़ादी मिली है। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इस झंडे को हमारे देश के नौजवान और तेज़ी से आगे देश बढ़ेगा। अपनी कर्तव्य के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। जो जहाँ है अपनी काम करे, देश के प्रति एक ऐसी श्रद्धा और स्नेह की भावना रखें, भेदभाव नहीं रखें। ये अपने कॉलेज में, अपने महाविद्यालय को और विद्यार्थियों को यही सुझाव देना चाहते हैं। हमारा देश आगे बढ़े। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अमृत महोत्सव है, हैप्पी नर्सरी, हैप्पी इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर अमृत दिवस हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात से शुरू किए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में चालू हुआ है। और इस अवसर पर हर लोग घर घर पर झंडा फहरा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। आज स्कूल में क्या क्या कार्यक्रम? आज स्कूल में इस अवसर पर बहुत सारे प्रोग्राम किए, विशेष करके नाच गान और तरह तरह की उत्सव जो है मनाया गया। अतिथि वगैरह कौन कौन लोग आए? मेरे पास मुख्य अतिथि गणमान्य बहुत सारे लोग आए, विशेषकर दयानंद सिंह, संजय सिंह और बहुत सारे लोग इस तरह से आए। नैली के मुखिया भी आए, नैली पंचायत के, ये सारे लोग आए हैं। क्रेन मेमोरियल स्कूल के टीचर मनोज सर भी आए हुए हैं, जो बगल में मेरे बैठे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मेरे बेटा बेटी दोनों को ये 1 क्लास से लेकर 12 तक के पढ़ाई दिए, चरित्रवान बनाए। इसके लिए बहुत इनको धन्यवाद दे रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। अशोक कुमार, हैप्पी इंटरनेशनल स्कूल डायरेक्टर। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अशोक बाबू को हम बधाई देते हैं। इनका बेटा अश्वनी रंजन, जो हमारा खो खो अल्टीमेट खो खो का लीग चल रहा है, जो क्रेन स्कूल का प्रोडक्ट रहा और 12 तक क्रेन स्कूल में पढ़ा, और अभी वो राजस्थान रॉयल्स से अभी वो खो खो का अल्टीमेट खो खो में खेल रहा है। हम उनको बहुत बधाई देते हैं, जो अपना स्टेट के साथ साथ देश का भी नाम रोशन कर रहा है। बहुत 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 धन्यवाद सर आपको, और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं प्रवीण कुमार, जानकी डिस्ट्रीब्यूटर और एमरॉन बैटरी की तरफ से समस्त गया वासियों को 75वीं स्वतंत्रता दिवस एवं अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला जो साल भारत बहुत तरक्की करे और आगे बढ़े। कोविड का जो समय काल है वो तो अब समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है। लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब प्लास्टिक का भी यूसेज गवर्नमेंट ने बैन किया है, तो हम चाहेंगे कि लोग कम से कम प्लास्टिक को यूज़ करें, पर्यावरण को बचाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पे सभी को जो है हार्दिक बधाई। सिद्धार्थ ट्रैक्टर की ओर से अभी कुछ ऑफ़र चल रहा है ट्रैक्टर पे, जिसमें 91,000 के डाउन पेमेंट पे ट्रैक्टर के साथ डाला साथ में दिया जा रहा है। और साथ ही में अमृत महोत्सव के अवसर पे कंपनी ने एक और ऑफ़र निकाला है, जिसमें एक LED टीवी 32 इंच का प्रत्येक ट्रैक्टर की डिलीवरी पे फ्री में दिया जा रहा है। और डाउन पेमेंट तो मिनिमम ही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपनी जो है फाइनेंस कंपनी अपनी ओर से कम अभी दे रही है। और
हम चाहते हैं कि आप सभी इसका लाभ उठाएं। यह ऑफ़र सीमित समय के लिए है। आप लोग सभी आएँ और ख़रीद करें हमारे यहाँ से सिद्धार्थ ट्रैक्टर शोरूम गया। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संपूर्ण गया में लोगों ने जश्न आज़ादी मनाई। इस मौके पर होटल आर्यावर्त के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वनी कुमार सिंह ने समस्त गयावासियों सहित बिहारवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर होटल आर्यावर्त को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया था। गया शहर के जेल रोड स्थित संजय सिंह यादव कॉलेज में आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने अपने प्रस्तुति से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर महेश सिंह यादव कॉलेज के संस्थापक महेश सिंह यादव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पूरा राष्ट्र इस मौके पर उत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रति अपना कर्तव्य निर्वहन करना ही राष्ट्रभक्ति है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सफल प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार वितरण भी किया गया। संजय सिंह कॉलेज परिसर में कोच के पूर्व विधायक एवं शिक्षा प्रेमी महेश सिंह यादव ने झंडोत्तोलन किया। कॉलेज परिसर में आयोजित झंडोत्तोलन समारोह को संबोधित करते हुए कुमार जितेंद्र ने बताया कि आज इस आज़ादी को मनाने के लिए न जाने कितने देशभक्तों ने अपनी कुर्बानियां दी है। आज स्वतंत्रता के उन्मुक्त गगन में हम जो सांस ले रहे हैं, इसके लिए हम अमर शहीदों के आभार हैं। आज़ादी के ये 75वीं वर्षगांठ पे आज मैं तमाम भारतवासी, बिहारवासी, गयावासियों को मैं शुभकामना देता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि इस आज़ादी में बहुत लोगों ने शहीद हुए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। इस देश को आज़ाद करने में, इस संविधान में बनाने में, हमें बोलने में, हम लोग हर एक चीज़ों में जो हमारी संघर्ष, हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया है, जो शहीद हमारे लिए शहीद हुए हैं, उनके गौरव बनाने के लिए आज सभी को अपने घरों पे तिरंगा झंडा फहराना चाहिए और ये तिरंगा के सम्मान में सभी को आपस में एक समय एक दिन खड़ा होकर सम्मान देना चाहिए। जय हिंद। देश भर में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर कॉमन सर्विस सेंटर के उद्यमियों ने बाइक रैली निकाली। संपूर्ण गया में बाइक रैली के माध्यम से आज़ादी के अमृत महोत्सव का संदेश देते हुए कॉमन सर्विस सेंटर के संदर्भ में लोगों को जानकारियां दी। इस मौके पर गया के गांधी मैदान स्थित गांधी मंडप में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएससी के जिला प्रबंधक मणिकांत उपाध्याय ने कहा कि आज संपूर्ण देश सीएससी के कार्यशैली की प्रशंसा कर रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे गया जिला के सभी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक उद्यमी, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज़ादी की अमृत महोत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को बाइक रैली के द्वारा पूरे गया जिला के नगर सदर में धूमधाम से मनाए हैं और पूरे भारत में कॉमन सर्विस सेंटर के जितने भी उद्यमी हैं, अधिकारी हैं, सभी लोग इस कार्य को अच्छे से निर्वहन किए हैं। आने वाला समय बहुत ही अच्छे से हम लोग इस कार्य को करेंगे और कॉमन सर्विस सेंटर एक हमारा डिजिटल इंडिया का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लेटफॉर्म है, जो कि पूरे भारतवर्ष में सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लेवल पे पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर और गांव के स्तर तक में जन जन तक का सभी सेवाएं डिजिटल प्रदान कराती हैं।
साथ ही साथ कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा जितनी भी भारत सरकार और बिहार सरकार की सेवाएं हैं, करीब करीब सेवाएं हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा दिया जाता है। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो कि गांव-गांव तक पहले के दिनों में नहीं पहुंचता था, आज कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा यह कार्य सभी सर्विसेज को कॉमन सर्विस सेंटर बहुत ही स्मूथ तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से उसी ग्राम पंचायत के संचालक भी होते हैं, उसी पंचायत के संचालक भी होते हैं और वो अपने ही पंचायत में रह करके एक अच्छे से एक सेटअप अपना सेंटर बनाते हैं जो कि कॉमन सर्विस सेंटर के नाम से वो जाना जाता है। मैं CSC वेली, मेरा नाम विकास कुमार तिवारी, मोहनपुर ब्लॉक से और लाड़ू पंचायत से तितरिया गांव से हूँ मैं। आज भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम चलाया गया है उसके तहत CSC की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत सरकार के जितने भी सारे कार्य हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच रही थी, उसे जो है CSC के द्वारा संचालकों के द्वारा वहां तक पहुंचाई गई और आज जो है ग्रामीण जनता भी उससे बहुत खुश है, सभी लाभान्वित हैं और आने वाले दिनों में हम CSC संचालकों के द्वारा ये मतलब प्रतिनिष्ठा व्यक्त कर रहा हूँ कि और भी अच्छी तरह से कार्य करूँगा और ग्रामीणों को जो है भारत सरकार का जो डिजिटल उपक्रम है उसको जो है से गांव-गांव घर-घर तक हर एक व्यक्ति तक पहुँचाऊँगा और यही हमारी कामना है।